बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और आज मैं यहाँ पर किसी प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज बात करने वाला हूँ कुछ एथिक्स की और कुछ उन चीज़ों की जो चीज़ें जेन्युइनिटी के साथ में सबके सामने हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ सबके सामने हैं। तो आज मैं उन सब के बाद ऊपर ही यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ में। और कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस लिखें कि आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। तो आज आप देख रहे होंगे कि आप सबको एक ईमेल आ रहा होगा और उस ईमेल पर बोला जा रहा है कि भाई आपको जो है यहाँ पर डबल बिटकॉइन मिलने वाले हैं। ऐसे ही कुछ पहले ईमेल्स आ रहे थे जहाँ पर बोला जाता था कि भाई आपने इतने का पेमेंट किया है और ये पेमेंट कम हो रहा है, आप इसको कैशबैक ले लो। ऐसे बहुत सारे ईमेल टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। इसका मतलब समझते हो क्या है कि कोई चीज़ फेमस हो रही है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था सरकार। उसमें बंदा बोलता है कि जब लोग आपसे जलने लगे, समझो कि आप तरक्की कर रहे हो। तो जब कंपनी के कंपटीटर पैदा होने लगा, मीन्स वो कंपनी ग्रो की तरफ जा रही है, वो कंपनी डेवलप हो रही है और वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। 2018 से मैं इस कंपनी के साथ हूँ। आज मैं इस कंपनी को छोड़ता हूँ तो मुझे शायद उस कंपनी से कोई शिकायत, कोई शिकवे, कोई गिला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बी ऑनेस्टली बोलूँ तो 2018 से लेकर अब तक मैंने जितनी भी टीम बनाई है, सबसे मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्निंग की है। अगर मेरी शुरू से एक कोशिश रही है कि मैं जिस भी प्रोग्राम के साथ गया हूँ, मेरे प्रीवियस आप सारे के सारे प्रोग्राम देख लें, मैं जिस भी प्रोग्राम के साथ गया हूँ तब तक उस प्रोग्राम के साथ रहा हूँ जब तक वो प्रोग्राम स्विच नहीं हुआ। क्योंकि ऑनलाइन है, यहाँ पर गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप चीज़ों को एजुकेशनली चेक करें, टेक्निकली चेक करें और उसके बाद स्टार्ट करें। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि एक मैसेजेस चल रहे थे, ग्रुप बने और ग्रुप में भी जो बोला गया कि भाई बिजट्रेड स्कैम है। कोई बोल रहा है जी बिजट्रेड जो जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ अपने, उन्होंने बहुत सारे रीजन रखे। इट्स गुड, रखने भी चाहिए आपको। और ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ इस शख्स की, मैं इस शख्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था। क्यों करता था? क्योंकि जब मैं थाईलैंड के इवेंट में था तो इस बंदे ने एक बात बोली कि वी आर नॉट अ टीनेजर्स, व्हेन वी ज्वाइन एनी कंपनी वी स्टडी ऑल थिंग्स। आई गो टू द लंदन, आई गो टू द इन्फिनॉक्स ऑफिस, ब्ला 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 ब्ला। कहने का मतलब है, बंदा बोला कि भाई हम यहाँ पर टीनेजर नहीं हैं कि हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लें। जब भी कि अगर आज हम उस उम्र पर आ चुके हैं कि अगर हम जिस भी कंपनी को ज्वाइन करें, अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, उसको स्टडी करें और उस पर्सन की, जितने भी लोग थाईलैंड में इवेंट में थे उनके सामने ये स्पीच थी ऑन स्टेज कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पैसा जो है इन्फिनॉक्स के ऑफिस में मैंने देखा है कि भाई ट्रेडिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपने जिस दिन इस कंपनी को छोड़ा तो आपके लिए ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्कैम कंपनी हो गई। ऐसा क्या हो गया कि जब तक आप वहाँ पर लोगों से पैसे बना रहे थे, अपनी बाइनरी उठा रहे थे, तब तक बहुत अच्छा था। और उसके बाद में आपके लिए कंपनी इतनी बुरी हो गई। जब आप उस कंपनी के एम्बेसडर बने, जब आप उस कंपनी के रीजनल डायरेक्टर बने, जब आपने उस कंपनी से होंडा सिटी विन करी, तब तो आपने एक बार नहीं बोला कि भाई साहब ये कंपनी बेकार है, मत आओ कोई भी यहाँ पे। और जब आपकी दाल नहीं गली कंपनी के साथ में तो कंपनी बेकार हो गई। तो ऐसा ही उन्होंने एक ग्रुप बनाया पहले और उस ग्रुप में सबको ऐड किया। हो सकता है कि मैनेजमेंट गलत हो सकता है कंपनी बेकार हो, सब कुछ हो सकता है होने के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तब मानी जाती जब भाई साहब आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करते और लोगों की भी बातों को सुनते। आपने ग्रुप बनाया, आपने ग्रुप में सबको ऐड करा, जिनको आप जानते थे चलो वो तो ठीक है, जिनको नहीं जानते थे आपने उनको भी ऐड किया, जिसमें मैं भी हूँ। मैंने तो प्रीवियस कोई प्रोग्राम आपके साथ नहीं किया, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। चलो एक दो बार, मैं 2 बार मेरा आपसे आमना सामना हुआ है। पहली बार हुआ थाईलैंड के इवेंट में और दूसरी बार आमना सामना हुआ दुबई के इवेंट में।
क्या आप मेरी टीमों को जानते हो क्या? आपने मेरी टीमों को भी ऐड ऑन किया। ठीक है, ऐड ऑन करना अच्छी बात है, आप कुछ मार्केट में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आ रहे हो, शेयर कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। पर सर आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप अगर उस ग्रुप में ऐड कर रहे हो सबको, तो उनको भी सुनने का हक रखो। आपने वहाँ पर एक एडमिन बनाकर अपने को रख लिया और वहाँ जो भी बात करेगा एडमिन बनेगा और बाकी के बाकी सारे सुनेंगे। अगर बात करूँ मैं आपकी, तो कैसे हम किसी कंपनी को स्कैम बोल सकते हैं जब कंपनी टाइम से विड्रॉल दे रही है, टाइम से सारी चीज़ों को दे रही है, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी आज भी सामने बैठी हुई है। अब यार आपने उस कंपनी को छोड़ना था। अच्छा, जो कंपनी चल रही है अभी, आप उस कंपनी को तो बोल रहे हो स्कैम है। आप उस कंपनी के बारे में क्या बोलोगे सर, जिस कंपनी के आप ओनर थे, जिस कंपनी को आप लेकर आए, जिस कंपनी के लिए आपने चाइना से घड़ियां मंगवाई, प्रोडक्ट बेस बनाया और $2 की घड़ी को $7 में कब बेचा? आज से 5 से 7 साल पहले या उससे भी पहले। कभी सोचा आपने उस दिन $60 की वैल्यू क्या थी? यार सामने वाले पर तो कोई भी कीचड़ उछाल दे, मिनट नहीं लगता उछालने के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो देखो कि आप क्या कर रहे हो। जो सच्चाई है आप उसे सबके से क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हो? ऑनलाइन है, जो भी पर्सन आए अपने रिस्क पर आए, अपना खुद का स्टार्ट करे और अपने ऑन रिस्क पर स्टार्ट करे। चलो ये तो कंपनी है, आपके वेल नोन लोग हैं जिनके साथ आज आप उनको बार बार बोल रहे हो भैया ये तो स्कैमर है, ये लाना है, ये फलाना है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आप मुझे बताएं XRP के साथ क्या हुआ? आप मुझे बताएं DGP के साथ क्या हुआ? जब वो चल रहे थे, जो अच्छे सिग्नल्स आ रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, आज कहाँ पर है? तो आप मुझे बताएं MLM के अंदर कौन सा ऐसा कॉइन है, क्योंकि कंपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। अब आप उन चीज़ों को डिनाई करना चाहते हो, ज़बरदस्ती डिनाई करना चाहते हो, तो आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी से लोग अपनी कंट्री के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के अंदर मैं अमेजोन से शॉपिंग कर पा रहा हूँ उस कॉइन से, मेरी पूरी टीम कर पा रही है। बिग बाजार में हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, बिग बास्केट के अंदर हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, CC डे में हम कर पा रहे हैं, पिज़्ज़ा हट में जाकर हम कर पा रहे हैं, KFC में कर पा रहे हैं, चाओज में कर पा रहे हैं। क्या चाहते हो आप? पेटीएम में कर पा रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर तो आज तक ऐसा कोई कॉइन ही नहीं आया जिस कॉइन से कि हम 100% कॉइन से शॉपिंग कर सकें। हम इंडिया के अंदर कहीं भी रहते हैं, हम होटल बुक कर सकते हैं। इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी रहते हो उस कॉइन से होटल बुक कर सकते हैं। आप उस कॉइन से क्या कर सकते हैं? फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। यार यूजेबिलिटी में कॉइन चल रहा है, मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा है। अगर मैं 50 रुपीज़ का नोट लेता हूँ और उसे अपनी पर्स में रखता हूँ, अपने वॉलेट में रखता हूँ, अपनी पॉकेट में रखता हूँ, 10 दिन बाद निकालता हूँ, वो 85 रुपये रहेंगे। और अगर यहाँ पर कॉइन पड़ा हुआ है और उसकी अगर वर्थ बढ़ गई तो उसकी वैल्यू पॉकेट में रखी बढ़ गई ना। मुझे उस 50 रुपये से भी अमेज़ोन से शॉपिंग करनी थी और इस कॉइन से मैं अमेज़ोन से शॉपिंग कर रहा हूँ, तो कहाँ मेरे लिए प्रॉफिट है? सर आपके और भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और भी प्रोग्राम है जिनके बारे में अगर आप बोलूँ तो आपने ई-डैडी को किया हुआ है, आपने EMI को किया हुआ है, आपने वर्ल्ड GN को किया हुआ है। और सर GMI कंपनी तो आपकी खुद की थी, आप उस कंपनी के ओनर थे। और पूरे स्टडी के साथ बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ों को, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज दिन तक हम तो कोई कंपनी खुद की लाई नहीं है, हम तो हमेशा दूसरे की कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और कोई हराम का पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से प्रमोट करने का। हमेशा मैंने वही प्रोग्राम किया है जहाँ पर सेटिंग नाम की चीज़ नहीं हो। इससे प्रीवियस मेरे प्रोग्राम उठा के देख लो, आज भी यूट्यूब पर पड़े होंगे। एक सिंगल कंपनी का ऑनर बोल दे कि उससे मैंने सेटिंग मांगी हो। तो सर आप तो अपनी कंपनी चला रहे हो GMI जैसी, जो $60 की कंपनी, आपने $60 का प्लान आपने चलाया, $2 से $3 की आपने कंपनी घड़ी खरीदी चाइना से और उस घड़ी को आपने यहाँ पर अपनी कंट्री में बेच दिया। तो आपने तो लूटा है लोगों को। इवन आपने तो लोगों को प्रोडक्ट ही नहीं दिया यार, हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब किसी भी चीज़ की हद होती है, किसी भी चीज़ की। और आप चलती कंपनी के बारे में बोल रहे हो ये भैया कंपनी स्कैम है। आप दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, दोनों लोगों को इनवाइट कर रहे हो और आप देख रहे हो जिस ग्रुप में आप ऐड करते हो आप ही की कंट्री के लोग आपको बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। एक ऑडियो सुनाता हूँ, इस ऑडियो को सुनना क्या बोलता है बंदा। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कामरान भाई, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू।
और आप हमेशा आपको कहता हूँ हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट इट्स सेकेंड टाइम इट्स गोइंग टू हैपन। और अगर बाकी में स्कीम है तो आप ग्रुप ओपन रखें। आई विल चैलेंज कि आपको फिर रिप्लाई मिलेंगे, आंसर मिलेंगे और उसका आंसर दे दें आप, बड़ी बात है। तो आप स्ट्रीट की मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप हमें ही आंसर दे दें, मान जाएंगे। सेकंड, आपने स्कीम की बात करी, व्हाट अबाउट GMI, व्हाट अबाउट EDD? आपको पता है कितनी करोड़ों की बददुआएं आपके साथ, कितने करोड़ों लोगों की बददुआएं। तो वो हमने आपकी इज्जत रखी सर, हमने आपकी इज्जत रखी और लोगों को बचाया और आपके साथ फिर काम किया, ठीक है। लोगों ने आपके फेस पे वैल्यू पे काम नहीं किया, लोग हमारे फेस वैल्यू पे काम करते हैं। आप बताएं आपके साथ पुराने कौन से लोग हैं, जैन के दिल से पूछें वो आपके साथ क्यों काम कर रहे हैं। सर लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं वक्त आने पे हृदय को जो बाप बनाया जाता है। तो रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आपकी बहुत इज्जत करते हैं, जो थोड़ी बहुत अगर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे या किसी भी पाकिस्तानी लोगों को, अगर आप कितने डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, रेफरेंस है, आप उनको जो है ग्रुप में ऐड करें। आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को उठाएं। उस ग्रुप में नए लोगों को भी आपने ऐड करा जो आपको जानते भी नहीं है, वो आपको सिर्फ GMI स्कैमर के नाम से जानते हैं। उनके हाथ में अभी भी आपके पीछे FIR कटी हुई है, वो कहते हैं हम तो ये सामने आए। तो बहुत सी चीज़ें पे अगर लोगों ने बचाया आपको तो वो लोग आपके हिसाब से मोहब्बत करते हैं, उनकी वजह से आपको किसी ने कुछ नहीं करा। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल करें, आप ऐड करें, उन लोगों को ऐड करें जो सिर्फ और सिर्फ जिनके आप डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। सुना आपने? तो सर अपनी वैल्यू बनाना और अपनी वैल्यू को कम करना और ज़्यादा करना इंसान के खुद हाथ में होता है, ठीक है। जब मैंने आपको लेकर, मैं ऐसा नहीं है कि जैसे आपके बहुत सारे नियर एंड डियर्स होंगे जो हमारी कंट्री में होंगे, आपको जानते होंगे, ऐसे मेरे भी बहुत सारे नियर डियर्स हैं जो आपकी कंट्री में रहते हैं। तो मैंने भी उनसे रिव्यूज़ लिए। आपके रिव्यूज़ क्या बोलते हैं, अगर रिव्यूज़ का ग्राफ दिखा दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हो और क्या हो। आप करें मेरा सर्वे मेरी कंट्री में आने के बाद में, जितने टीम में काम कर रहे हैं एक एक बंदा से मेरा साथ सर्वे करें आप, और देखें कितने लोग आपके भाई को गालियाँ दे रहे हैं। और सर आप अपना भी एक सर्वे करवा के देखें। तो थोड़ा सा, अब आप टीनेजर में नहीं हो जैसा कि आपने बोला था, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है जो आप कर रहे हो, ठीक है। अब एक फॉरेनर है जो कि UK से है, उसका जो भी डिस्प्यूट रहा हो कंपनी के साथ में, हो सकता है, हर इंसान का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है कल को, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। कल को हो सकता है कि मुझे कंपनी की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आए और मैं भी बोलूँ कि नहीं भाई कंपनी जो है बेकार है और मुझे नहीं करनी है। तो मैं क्या करूँ, कंपनी को गालियाँ दूँ, कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोलूँ? कॉमन सेंस की बात है कि भैया अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको क्विट करेंगे, दैट्स इट। 2 साल 3 साल में कंपनी से पैसा बनाऊं और उसके बाद उस कंपनी को ही गालियां देना शुरू कर दूं तो जो मेरे नीचे की टीम है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कभी सोचा है आपने? तो सर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके बहुत सारे डाउनलाइंस हैं आज जो आज आपको गालियां देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उनसे झूठे प्रॉमिस किए और उन प्रॉमिस को फिर आपने पूरा नहीं किया। हमने अपनी टीमों के साथ जो प्रॉमिस किए हैं, एक एक प्रॉमिस को पूरा किया है। ये डिफरेंस है। हो सकता है कि आपने पैसा बड़ा बनाया हो, भाई आपने स्कैम भी तो किया कंपनी के अंदर GMI लाके। हमने पैसा थोड़ा कम बनाया हो क्योंकि हम तो भाई टीम बनाकर और टीमों से काम करते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। हर इंसान के अंदर अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। मैं मान सकता हूँ कि कंपनी जिसको हम कर रहे हैं उस कंपनी में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। एक अच्छाई से अगर मैं आपको अवगत करवाऊँ, सबको जो शायद सबके लिए वेल नोन नहीं है, मेरी टीम के अंदर लंदन से एक भाई काम करते थे जिनका नाम था सतनाम जी, ठीक है, जो कि थाईलैंड के इवेंट में भी आए हुए थे। उन्होंने 52,000 यूरो लगाया था बिज ट्रेड के अंदर में। दिसंबर के अंदर 24 दिसंबर 2019 को वो एक्सपायर कर गए, जिसके लिए आपको याद होगा जब हम लोग दुबई के इवेंट में थे तो कंपनी ने उनके लिए और एक पर्सन और थे, उन दोनों के लिए 2 मिनट के लिए सबको बोला था कि भाई थोड़ा सा एक बार स्टैंड अप करें और साइलेंस होके उनको श्रद्धांजलि दें।
वो पर्सन किसकी टीम में थे पता है आपको? वो पर्सन मेरी टीम में थे। ठीक है, हमको पता चलता है जनवरी में, क्योंकि दिसंबर में ये बात हुई, हमको पता नहीं था, जनवरी में हमको ये बात पता चलती है। अब जो आगे बताने वाला हूँ ना, इतनी बड़ी बात बताने वाला हूँ कि आप मुझे बता दो और कमेंट बॉक्स में लिखो, आप भी किसी ना किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, किया है कि ऐसा होता है क्या? कंपनी के ऑनर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के एमडी बर्मिंघम से, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं, लंदन गए बाय रोड, उनके घर गए, उनकी वाइफ से मिले और क्या बोला उनको पता है? कि हमें बहुत दुख है कि सतनाम जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर आप बोलते हो तो उन्होंने जो भी पैकेज बाई किया था वो फंड हम आपका वापस कर देते हैं, या फिर आपको उस अकाउंट का एक्सेस दे देते हैं ताकि आप उस अकाउंट को चला सकें। जितनी भी कंपनियां आज दिन तक आई हैं और गलती से अगर कोई पर्सन ऐसे एक्सपायर कर गया है, किसी कंपनी ने उसकी फैमिली को अकाउंट नहीं दिए हैं, क्योंकि हर कंपनी यहाँ कमाने के लिए आई है, गंवाने के लिए नहीं आई है। और एग्जांपल देता हूँ, मेरे इंडिया से कर्नाटका से मेरे साथ एक भाई काम कर रहे हैं, उनके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या करा, एक अपना ऑडियो भेजा मुझे और साथ में हॉस्पिटल के जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे के सारे मुझे भेज दिए। और ये तब की बात है जब बिस्टेट चल रहा था और बिटकॉइन लाइव हुआ। कंपनी अभी स्कीम लेकर नहीं आई थी, कंपनी कोई प्लान लेकर नहीं आई थी पैकेज को मूव करने का, वो बाद में आया है। जब तक पैकेज को मूव करने का नहीं लाए थे, उस पर्सन ने मुझे ऑडियो भेजी, मैंने वो ऑडियोज और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको भेजे? मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए मैनेजमेंट। उन्होंने सुने, ऑडियो सुना, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा और उन्होंने इंस्टेंट बोला कि इस पर्सन का यूज़र नेम दो, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला था कि बिस्टेड अब थोड़ा सा रुक गया है और जो यहाँ से अर्निंग आती उससे मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो अकाउंट है अगर पॉसिबल हो तो उसको कॉइन में ट्रांसफ़र कर दो ताकि मुझे अर्निंग आने लगे। दैट इज़ द फर्स्ट गाय हुज नेम इज लक्ष्मण, जिसका अकाउंट ट्रांसफर हुआ बिस्टेड से बिटकॉइन के। कंपनी ने सामने से बोला यार कि भेजो, उनका अकाउंट की डिटेल भेजो। ये एविडेंस है लाइव। तो स्कैम चिल्लाने वाले तो चिल्लाते रहेंगे, वो काम करने वाले काम करते रहेंगे। एक कहावत है कि अपना जो हाथी होता है ना, वो मस्त होके चलता रहता है और उसके आसपास में नाम नहीं लूंगा कि वो क्या होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे चिल्लाने वाले बहुत सारे आएंगे और उनका काम ऐसे चलता रहेगा। एक लीडर का और नाम बोलूं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, छुप कर नहीं बोल रहा हूं। बैनी अकीकी काम कर रहा था यहाँ पर, मिला हमसे भी थाईलैंड में, वीडियोस वगैरह भी आए उसके, अगर आपने देखे होंगे तो। और उसके बाद में क्या हुआ, जब वो कंपनी को छोड़ कर गए, उन्होंने बोला, दुनिया भर के लोगों को भड़काया जितना भड़का सकते थे, और ये बोला कि हम जिस कंपनी को लेकर आए हैं ये कंपनी लाइफ टाइम चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने उस दिन बैनी अकीकी को भी यही बोला था, किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं है कितने दिन चलेगी, जब तक चल रही है आप पैसे बनाएं, अपनी टीमों को सपोर्ट करें। क्या करा उस बंदे ने, अपनी टीमों को वहीं छोड़ दिया और भागकर दूसरी कंपनी में चला गया। कहाँ गई वो कंपनी, कहाँ गई वो कंपनी? तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में आप दुनिया भर के जितने भी प्रोग्राम करने हैं, जितना भी जो करना है आप करें। आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं बनाएं, मुझे और मेरी टीमों को उसमें ऐड ऑन नहीं करें, ठीक है जी। आप अपनी कंट्री के जिन लोगों को समझाना है आप समझाओ, जिनको बेवकूफ़ बनाना है उनको बनाओ। अगर आप टीनेजर नहीं हैं तो हम भी अब टीनेजर नहीं हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं और मेरी टीम के किसी भी पर्सन को आगे से किसी भी ग्रुप में ऐड ऑन ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं आपके बोलने से।
आपके बोलने से कोई कंपनी रुकने वाली नहीं है। कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया इस वीडियो को बनाने का, ये मैं खुद बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी आज इस कंपनी को छोड़ के चला जाता हूं, आज मैं भी अगर इस कंपनी को छोड़ के चला जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी पे। और मेरे जैसे 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी पे। और समझदार हैं सारे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तब सब लोग इस चीज़ को समझें कि जब भी आप किसी सिस्टम में जाएं तो आप उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली चेक करें, एजुकेशन के हिसाब से चेक करें, सारी चीज़ों को चेक करें, फिर ज्वाइन करें। किसी भी बंदे के बोलने पर, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, इतना ब्लाइंड फेथ मत कर लो कि वो आपका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दे। ठीक है जी। और अगर ऐसे ग्रुप्स बनेंगे, ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स, ये बहुत छोटी चीज़ है कि ये ग्रुप बना दिया, वो ग्रुप बना दिया। आपके करने से और मेरे करने से किसी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी को ले लो, अगर 10 कंपनियां, 10 बंदे मिलकर किसी कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं तो 100 लोग पॉजिटिव भी बोल रहे होते हैं। हर प्रोग्राम के बारे में देख लो आप, सोशल मीडिया पर जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा बोल रहे होते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल रहे होते हैं। कुछ प्रोग्राम अच्छे, बहुत टॉप पर चल रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग उसके बारे में भी कुछ ना कुछ कमियां निकालने में लगे होते हैं। तो सर, आपने कंपनी चलाई है अपनी, जिसका नाम GMI है, जिसमें आपने खुद स्कैम किया है, जिसमें आपने 2-2, 3-3 डॉलर की घड़ियों को जितने में भी बेचा हो, लेकिन आपने 60-60 डॉलर के साइनअप्स लिए हैं, ये कन्फर्म है। क्योंकि मैं भी इसी कंट्री के अंदर रहता हूँ जहाँ पर चाइना से बहुत ज़्यादा माल आता था। हो सकता है आए नहीं आए वो बात की चीज़ें, बहुत ज़्यादा आता था। और मेरे यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, $2, $3 और $2.5 और $3, $4 मैक्सिमम की मेरी कंट्री में के मिलती थी, फुटपाथ पर मिलती थी, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनके अंदर मिलती थी। ठीक है जी। तो यही आपको मैं फिर एक बार बोलूँगा कि जब भी आप ग्रुप में ऐड करें, हमें मत करना जी, और हमारी टीमों को बिल्कुल मत करना। बाकी आपको जिसको करना है करते रहें। तो इसी के साथ में समझ गए होंगे सभी लोग कुछ जो चीज़ें मैंने आपके साथ रखी हैं। अगर आपको समझ में आता हो कि मैंने जेन्युइन बात बोली है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उस बंदे तक पहुंचाएं जो बिल्स ट्रेड कर रहा है, जो हिंदी जानता है, जो उर्दू जानता है। हमारी हिंदी, हमारा उर्दू दुनिया की बहुत सारी कंट्री में फैला हुआ है। हर बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि हर बंदा इस तरह के लोगों से अवेयर रहे। जब भी इस तरह के लोग ग्रुप्स बनाते हों तो वो पहले टेक्निकली सारी चीज़ों को खुद सर्वे कर ले, हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद में अपना ओपिनियन रखे। और ओपिनियन रखोगे कहाँ पर? क्योंकि वो जो ग्रुप बनेगा उसमें केवल एडमिन ही बोल पाएगा, जो बोल पाएगा, दूसरा कोई बंदा कुछ नहीं बोल पाएगा। तो वहाँ आप अपना ओपिनियन दे नहीं सकते हो। अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ें मैं सही बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी टीमों के साथ हुआ, जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ में किया, या आपको लगता है कि स्पोर्टिव है, बटन को जरूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि डिसलाइक का बटन दबाना है, बिल्कुल दबाएं, क्योंकि आपका जो एक डिसलाइक है वो भी वैल्यू रखता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जहां नई प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि नया कंपनी क्या लेकर आई है जुलाई में, और उम्मीद करेंगे कि हम सब यहाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जैसे 2018 से करते आए हैं। और इस कॉइन के अंदर जो हम मार्च से करते आ रहे हैं, जो 20 सेंट से कॉइन आज 47 सेंट तक पहुँच गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।